जो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे वो खुद टूट जाएंगे। एआईएमआईएम के सूबे के सदर अख्तरुल ईमान ने यह बातें मीडिया से बातचीत में कही। क्यों कही ऐसा उन्होंने और क्या कुछ कहा, इसी पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बिहार विधानसभा के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में शानदार प्रदर्शन किया और 5 सीटें अपने नाम कर ली हैं। लेकिन जो एक चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है कि पाला बदल की जो है वो कोशिश हो सकती है। देखिए, पिछली बार भी 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीट ही जीती थी, लेकिन उनके 4 विधायक जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो जब मीडिया अख्तरुल ईमान के सामने थी तो उन्होंने सवाल किया कि देखिए, पिछली बार तो आरजेडी आपको तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इस बार जो है जेडीयू वो कोशिश कर रहा है कि एआईएमआईएम को तोड़ लिया जाए। तो पहले तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में एक लाइन कही, लेकिन फिर उन्होंने जो है जोर देकर कहा कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। कि गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती है ना। हम लोग जो कमजोर पड़े हैं सब लोग ललचाई नजर से देख रहे हैं, लेकिन जो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे वो खुद टूट जाएंगे, अब की बार नहीं तोड़ पाएंगे। और देखिए, ये एक बात जो अख्तरुल ईमान ने कही, आप देखिए कि इस बार जो आरजेडी में शामिल हो गए थे एआईएमआईएम के 4 विधायक, उनका हश्र क्या हुआ। 3 को तो आरजेडी ने ही टिकट नहीं दिया और एक शाहनवाज आलम जिनको कि आरजेडी ने टिकट दिया वो जोकीहाट में चुनाव हार गए। तो इसीलिए ये बातें अख्तरुल ईमान जो है वो पूरे जोर से कह पा रहे हैं। और उन्होंने जो है देखिए, जो महागठबंधन है उसको घेरा है, कांग्रेस को घेरा है, और उन्होंने कहा कि देखिए, जब चुनाव के आखिरी कुछ दिन बचे थे तो ये लोग पूरा बिहार छोड़कर सीमांचल आ गए थे एआईएमआईएम को दफनाने के लिए, मजलिस को दफनाने के लिए। लेकिन मजलिस को तो दफना नहीं सके, खुद अपना हश्र जो है उनका वो खराब हो गया। और ये बातें अख्तरुल ईमान पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हुए दिखे। मैं अपने लिए लड़ने आया था, वो अपने लिए लड़ रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम तर इन लोगों ने लास्ट 3 डेज में पूरे बिहार को छोड़कर सीमांचल में सिर्फ एमआईएम को दफनाने के लिए लोग गए थे। हमको दफना नहीं सके, खुद अपना हसर खराब हुआ। वजह भी यह है कि जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कि 5 सीटें एआईएमआईएम को आई हैं, वहां पर यह देखने को मिला था कि कांग्रेस ने पूरा जोर खास करके सीमांचल में लगाया था और वहां पर जो है उनके कई स्टार प्रचारक आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े प्रचारक आए थे और सभी ने जो है एआईएमआईएम पर जो है आपको कई आरोप लगाए थे। इमरान प्रतापगढ़ी तो लगभग कैंप ही करके रखे हुए थे और उन्होंने कई सीटों पर जो है अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया। हर कोई करता है तो उन्होंने की। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अख्तरुल ईमान ने ये बातें कही कि देखिए, हमें दफनाने के लिए ये लोग जो है सीमांचल में कैंप कर गए पूरा बिहार छोड़कर, और फिर देखिए कि इनका हश्र क्या हुआ। तो फिलहाल अगर आप देखें तो एआईएमआईएम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसलिए बढ़ा है कि उनको जो है उनके समर्थकों ने वोट किया है। असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर अगर आप देखें तो एआईएमआईएम को वोट मिल रहा है और उनका समर्थक वर्ग जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो दायरा बढ़ रहा है और इसलिए वो विश्वास अख्तरुल ईमान को है। और इसीलिए उन्होंने जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि हल्की सी चेतावनी भी दे दी कि जो हमें तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर वो आरजेडी में जो 4 विधायक गए थे उनका हश्र सामने है और उस पार्टी का भी हश्र सामने है। तो ये बातें अख्तरुल ईमान ने कही हैं। अब देखना है, चूंकि अब अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए, अब वो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अब सारी चीजें जो है वो शुरू होंगी और जो सीमांचल की जनता है वो भी चाहेगी कि एआईएमआईएम को जो उन्होंने सपोर्ट दिया है, तो जो उनके
विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें। और असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बात की चिंता है और इसीलिए जब वो शुक्रिया यात्रा में सीमांचल पहुंचे थे तो उन्होंने ये बातें कही थी कि सप्ताह में 2 दिन तो बैठना होगा या महीना में 2 दिन तो आपको बैठना पड़ेगा। यहां पर अपने अपने क्षेत्र में सभी विधायकों को और लोगों की बात सुननी पड़ेगी। काम कितना होगा ये बात की बात है, लेकिन लोगों के अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि जो उनकी समस्या है, उनकी पीड़ा है, वो अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या पाला बदल होता है या नहीं होता है। सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। इन बातों की हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि क्या कुछ निकलता है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग स्पीड। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।